तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले फाइलम प्रोटोजोआ, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रोटोजोआ को अध्ययन किसने किया सर्वप्रथम, और उसको नाम किसने दिया। दूसरा, इसके जनरल कैरेक्टर्स और इसके क्लासिफिकेशन। तो इन सबको आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉफ ने 1674 में प्रोटोजोआ का अध्ययन किया, यानी इसको प्रस्तुत किया। और नाम दिया गोल्डफस ने, यानी प्रोटोजोआ जो नाम दिया इसको गोल्डफस ने दिया। अब आइए देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स यानी सामान्य लक्षण। तो सबसे पहला देखेंगे, पहला, ये माइक्रोस्कोपिक और प्रिमिटिव जंतु है। माइक्रोस्कोपिक बोलने का मतलब कि इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। और प्रिमिटिव प्रिमिटिव मतलब अत्यंत सूक्ष्म एवं आदिम यानी प्राचीन जंतु होते हैं। हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, ये यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय बोलने का मतलब इनकी पूरी बॉडी एक कोशिका के अंदर ही होती है, यानी एक कोशिका में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। यूनिसेल्युलर होते हैं, लेकिन बहुकोशिकीय जंतुओं के समान सभी जैविक क्रिया करते हैं। ठीक है गाइस? तो बोलने का मतलब है कि ये होते तो यूनिसेल्युलर है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों के समान जैविक क्रियाएं करते हैं। दूसरा पॉइंट। अब देखेंगे तीसरा पॉइंट, इनकी शारीरिक संगठन यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्म प्रकार का होता है। तो प्रोटोप्लाज्म बोलने का मतलब जैसे कोई सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। और एक होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म केवल कोशिका द्रव्य को कहा जाता है, यानी इसमें न्यूक्लियस को छोड़कर होता है। तो देखेंगे, ये शारीरिक संगठन प्रोटोप्लाज्म प्रकार का होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट, इनका शरीर सममित या असममित होता है। यानी सममित या असममित बोलने का, इनकी बॉडी सिमेट्री सममित या असममित। सममित बोलने का मतलब यानी किसी भी एंगल से काटे तो उनके जो टुकड़े होंगे एक दूसरे के मिरर इमेजेस को शो करेंगे। ये हो गया सममित। और असममित ये दोनों प्रकार के होते हैं। पांचवा पॉइंट, लोकोमोटरी ऑर्गन यानी गमनांग। गमनांग बोले तो जिनकी सहायता से ये जंतु चलते हैं या गमन करते हैं, उन्हें लोकोमोटरी ऑर्गन या गमनांग कहते हैं। तो अमीबा में सूडोपोडिया होता है, यूग्लिना में फ्लैजिला होता है, और पैरामीशियम में सिलिया होता है। यानी अमीबा सूडोपोडिया के माध्यम से चलते हैं, यूग्लिना फ्लैजिला के माध्यम से चलते हैं, और पैरामीशियम सिलिया के माध्यम से चलते हैं। तथा कुछ में गमनांग अब्सेंट होते हैं, यानी वो अनुपस्थित होते हैं। छठवां पॉइंट, पोषण न्यूट्रिशन तीन प्रकार के होते हैं। प्राणी संभोजी, होलोजोइक, पादप संभोजी, होलोफाइटिक, और परजीवी पैरासाइट। परजीवी का मतलब तो आप जानते होंगे। परजीवी मतलब जो अपना संपूर्ण जीवन किसी दूसरे के ऊपर व्यतीत करता है, दूसरे को खाकर या उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी कहते हैं। अब आएगा सातवां पॉइंट, पाचन यानी डाइजेशन। डाइजेशन में अंतःकोशिकीय होता है। आठवां पॉइंट, श्वसन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस शरीर की सामान्य सतह के द्वारा विसरण यानी डिफ्यूजन के द्वारा होता है। डिफ्यूजन आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। इसके बाद आएगा नौवां पॉइंट, यानी उत्सर्जन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और शरीर की सामान्य सतह के द्वारा। 10वां पॉइंट, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। तो इसमें प्रजनन दोनों प्रकार से होता है, एक सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो सबसे पहले देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो प्रकार से होता है, एक बाइनरी और मल्टीफिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीफिजन के द्वारा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन को हिंदी में बोलते हैं संयुग्मन। संयुग्मन, तो ये दो प्रकार से इनका रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद देखेंगे लास्ट पॉइंट, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन। तो इनमें रीजनरेशन की अपार क्षमता यानी अत्यधिक क्षमता पाई जाती है, यानी ये बहुत मात्रा में रीजनरेट, यानी अपने रीजनरेट बोलने का मतलब किसी अपनी बॉडी के किसी भी अंग से फिर से एक नई बॉडी बना सकते हैं। इसको कहते हैं पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन। तो इनमें रीजनरेशन की अपार क्षमता होती है। सो स्टूडेंट्स, इसके जनरल कैरेक्टर को जरूर से तैयार कर लें, क्योंकि एक तो इजी भी है और एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इनके क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। तो इसको हम एक चार्ट के माध्यम से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे फाइलम प्रोटोजोआ। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनल्स ऑफ लोकोमोशन, नंबर ऑफ न्यूक्लियस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी गमनांक के प्रकार, नंबर ऑफ न्यूक्लियस यानी केंद्रकों की संख्या, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन के आधार पर फाइलम प्रोटोजोआ को 4 सब फाइलम में बांटा गया है। जिसमें सबसे पहला अपना सार्कोमास्टिगोफोरा, दूसरा दूसरा सब फाइलम स्पोरोजोआ, तीसरा सब फाइलम निडोस्पोरा और चौथा सब फाइलम सिलियोफोरा। अब जो सब फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा है उसको 3 सुपर क्लासेस यानी 3 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला सुपर क्लास मास्टिगोफोरा, दूसरा सुपर क्लास ओपेलाइनेटा और तीसरा सुपर क्लास सार्कोडिना। इसके बाद जो सुपर क्लास सार्कोडिना है, अब सार्कोडिना को दो सार्कोडिना नहीं, मास्टिगोफोरा को 2 क्लासेस में बांटा गया है। पहला फाइटोमास्टिगोफोरा और जूमास्टिगोफोरा। तो इसके नाम में बस इसका अंतर है, एक में फाइटो लगा देना, दूसरे में जू लगा देना। तो अब जो क्लास फाइटोमास्टिगोफोरा को फिर से 6 ऑर्डर्स में बांटा गया है और क्लास जूमास्टिगोफोरा को 7 ऑर्डर्स में बांटा गया है। तो फाइटोमास्टिगोफोरा के जो 6 ऑर्डर्स है उसमें पहला है क्रिसमोनिडिना, जिसको क्रिसअमीबा भी कहते हैं। दूसरा है यूग्लिनोइडिना, जिसको यूग्लिना कहते हैं। तीसरा है फाइटोमोनिडिना, वॉलवॉक्स कहते हैं। और डाइनोफ्लैजिलेटा और क्रिप्टोमोनिडिना यानी क्रिप्टोमोना। इसके बाद देखेंगे जूमास्टिगोफोरा को भी 7 ऑर्डर्स में बांटा गया है। पहला राइजोमेस्टेजिना यानी मास्क अमीबा, कोहेनोफ्लैजिना यानी प्रोटेरोस्पंजिया, प्रोटोमोनिडिना, राइबेनोसोमा, डिप्लोमोनिडिना, जियार्डिया, राइबोमोनिडिना और लास्ट है हाइपरस्पर्जिना, जिसे ट्राइपोनिफा भी कहते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जाना फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। तो हमने इसमें देखे कि जनरल कैरेक्टर्स, फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स, उसके क्लासिफिकेशन, उसका नाम किसने दिया, ये सब। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर का सबसे फर्स्ट टॉपिक या इम्पोर्टेंट टॉपिक बोले वो है, तो इसे जरूर से तैयार कर ले। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।